नमस्कार। टुडे आई नेहा पुरवाल वेलकम यू टू दिस इंटरव्यू। आज हम कानपुर में CSJMU से अफिलिएटेड कॉलेजों में आने वाले परीक्षा सत्र के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आदरणीय श्री राकेश कुमार जी शामिल हैं। सर, CSJMU में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं और 600 से अधिक अफिलिएटेड कॉलेजों के लिए परीक्षा ढांचे की देखरेख करते हैं। इसलिए परीक्षा प्रक्रिया के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए सर हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि इस वर्ष कितने विद्यार्थियों की परीक्षाओं में शामिल होने की उम्मीद है? लगभग 4,78,000 बच्चे हमारे इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें समर्थ पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,81,000 बच्चे जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होंगे। तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में 2,77,000 बच्चे हमारे शामिल हो रहे हैं। मैं आप क्या क्या चुनौतियाँ फेस करते हैं? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 7 जनपदों में विस्तृत है, इसका क्षेत्राधिकार, और 7 जनपदों में 600 से अधिक हमारे महाविद्यालय हैं, संबद्ध महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में परीक्षाएं सदैव सुचारू रूप से संपन्न हुई हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी और महाविद्यालय के भी अधिकारी कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग से ही ये संभव होता रहा है और लगातार परीक्षाएं विश्वविद्यालय की अच्छे तरीके से संपन्न कराई गई हैं। आगामी परीक्षाएं भी ठीक से संपन्न कराई जाएंगी। सर, आपकी टीम इनमें ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित करती है? परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित है, CCTV मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम, जहां से सारे हमारे परीक्षा केंद्र जुड़े हुए हैं। हम CCTV मॉनिटरिंग से रोज़ रिपोर्ट वहां से आती है कि कितने कॉलेज आज कितनी परीक्षाओं की संबंधी रिपोर्ट वो प्रतिदिन हमें उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालय द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड भेजे जाते हैं। कहीं विशेष परिस्थिति आती है तो हम पर्यवेक्षक भी भेजते हैं। माननीय कुलपति जी द्वारा भी परीक्षाओं के समय अगर कहीं कोई समस्या आती है तो त्वरित उसका निराकरण के लिए विशेष टीमें भी भेजी जाती हैं। सर, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, जो परीक्षाएं प्रक्रिया हैं उसमें आप कोई सुधार करना चाहेंगे जिससे बच्चों पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़े उसका? विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लगभग इतने दिनों से सकुशल ही होती रही हैं। उसमें सुधार, जैसे अभी मैंने बताया कि CCTV कंट्रोल रूम के माध्यम से हम निगरानी करते हैं, तो उसे और त्वरित और प्रभावी बनाया जाएगा। और महाविद्यालयों को, जैसे परीक्षा के पहले भी हम समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुरोध करते हैं, बैठक उनके साथ करते हैं, परीक्षाएं सुचितापूर्ण ढंग से कराई जाएं। संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र प्रेषित किया जाता है। ये सभी का सहयोग, शासन का भी सहयोग जिससे मिलता है और परीक्षाएं अत्यंत अच्छे तरीके से कराई जाती हैं। सर, बेहतर प्रबंधन के लिए समर्थ पोर्टल पेश किया गया था, बट इस बार काफ़ी सारे बच्चों को, आई अज्यूम काफ़ी बच्चों को अपने एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं? समर्थ पोर्टल परीक्षा या अन्य कार्यों में पारदर्शिता हेतु एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पोर्टल है। ये चूँकि विश्वविद्यालय दूसरे पोर्टल से कार्य कर रहा था, विश्वविद्यालय के डाटा समर्थ पोर्टल पर पूर्णतः अपलोड किया गया। पैटर्न होने के कारण कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न हुई, लेकिन उनका भी समाधान, जैसे कैंपस में आप कहना चाह रहे हैं, कैंपस में कुछ प्रवेश पत्र नहीं मिल पाए थे, लेकिन उसी दिन प्रवेश पत्र समस्त छात्रों को वितरित कर दिए गए थे। अब आने वाले समय में क्या हम डिजिटल इवैल्यूएशन जैसी प्रक्रियाएं देख सकते हैं कि ये आएंगी? डिजिटल इवैल्यूएशन जैसा कुछ होएगा? आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में के राज्य विश्वविद्यालयों में ये हमारा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है जो पूर्णतः डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया अपना रहा है। डिजिटल मूल्यांकन यहाँ सत्र 21-22 से ही प्रारंभ है। वर्तमान कुलपति जब से हैं तब से उन्होंने डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई हुई है और इतने लंबे मास के 5 लाख बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं हमारी डिजिटल मूल्यांकन से लगातार मूल्यांकित कराई जा रही हैं और सुचारू रूप से उनके परीक्षा परिणाम भी जारी हो रहे हैं। सर, इन परीक्षाओं के लिए क्या विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों को कोई संसाधन मिले थे विद्यार्थियों को, जैसे स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स? विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों के लिए ज्ञान संचय पोर्टल पर लगभग 12,000 से अधिक उनके अपलोड हैं लेक्चर्स टीचरों के। इसी तरह से ज्ञान संचय पोर्टल का अपना जो इनका ज्ञान संचय .csjmu.ac.in पोर्टल है। इसी तरह से 70 से अधिक हमारे क्वेश्चन बैंक भी अपलोड हैं, जिसमें प्रश्न बैंक .csjmu
ac.in से जाकर बच्चे उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, आने वाले परीक्षा सत्र के लिए क्या आप विद्यार्थियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सूचना प्रदान करना चाहेंगे? 17 दिसंबर से जो हमारी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, हम समस्त विद्यार्थियों को यही सलाह देना चाहेंगे, यही सुझाव देना चाहेंगे कि प्रश्न पत्र लिखित पैटर्न पर है, उसे संक्षिप्त में लिखें, सारगर्भित लिखें। प्रश्न पत्र पाते ही पहले ध्यानपूर्वक उसे पढ़ लें, फिर उसी प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर दें। यही अपेक्षा है। पूरा सिलेबस देख लें, यही सबको संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। हम आपके इस बहुमूल्य समय के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे और मैं ये समझती हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लैरिफाई हुए होंगे, उन्हें बहुत मदद मिलेगी इस इंटरव्यू से। मैं सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।